मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज से दूर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आजकल चर्चा में है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे नेशनल मीडिया ने कभी कवरेज नहीं दिया, वो आजकल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। मीडिया जो पारंपरिक मीडिया है, टीवी अखबार से ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये पूरा मुद्दा। लेकिन आखिर ये है क्या? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा लक्षद्वीप की। पूरा मामला क्या है, क्यों चर्चा में है, कुछ आरोप लग रहे हैं वहां के जो प्रशासक हैं, जो नए प्रशासक हैं, उन पर ऐसे आरोप हैं कि वो वहां की संस्कृति, सभ्यता, जो वहां का कल्चर है उसको नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की जनसंख्या कितनी है, भौगोलिक स्थिति क्या है, फिर उसके बाद क्या आरोप हैं उस पर चलते हैं। हिंद महासागर में मौजूद लक्षद्वीप 10 द्वीपों का एक समूह है। हालांकि कुल द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं। कुल आबादी करीब 66,000 से 70,000 के आसपास है। लक्षद्वीप जाने के कुल 3 रास्ते हैं, केरल में कोच्चि, कोझिकोड और कर्नाटक में मंगलुरु। ये तो बात हो गई भौगोलिक स्थिति की और वहां जाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। अब समझते हैं वहां की शासकीय प्रशासकीय स्थिति की, वो स्ट्रक्चर कैसा है। एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहां कोई विधानसभा नहीं है। राज्य की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। दिसंबर 2020 में प्रदेश के तत्कालिक प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद प्रफुल्ल पटेल को राज्य का अगला प्रशासक बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। यानी अभी जो प्रफुल्ल पटेल हैं, जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार में वो उनके साथ काम कर चुके हैं। अब वो लक्षद्वीप के नए प्रशासक हैं। अब चूंकि यहां मोदी का भी नाम जुड़ रहा है, यहां पे जो है प्रफुल्ल पटेल का नाम जुड़ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कुछ तो विवाद होना ही था। तो अब समझते हैं कि जो हालिया विवाद है वो क्या है। साल 2020 की आखिर में जब प्रफुल्ल को लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई तो जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने सबसे पहले राज्य में कोविड प्रतिबंध से जुड़े नियमों को बदला। प्रफुल्ल के खिलाफ नाराजगी और इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी यहीं से शुरू होती है। असल में कोरोना के पहले चरण यानी साल 2020 में जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तब लक्षद्वीप में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए थे। राज्य में लागू क्वारंटीन नियम इतने कड़े थे कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। आपको इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। लक्षद्वीप जाने के मैंने बताया पहले 3 रास्ते हैं, केरल में कोच्चि, कोझिकोड और कर्नाटक में मंगलुरु। दिसंबर से पहले क्वारंटीन के नियम इतने कड़े थे कि किसी भी यात्री को पहले कोच्चि, कोझिकोड और मंगलुरु में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा संचालित गेस्ट हाउस में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता था। क्वारंटीन पीरियड के बाद आरटीपीसीआर जांच में अगर शख्स नेगेटिव आता है तभी उसे लक्षद्वीप में एंट्री मिलती थी। हालांकि एंट्री के बाद भी शख्स को 14 दिन और क्वारंटीन में गुजारने पड़ते थे। लेकिन नए प्रशासक यानी प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद इन नियमों में बदलाव किए गए। प्रशासन ने फैसला किया कि केवल एक आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के सहारे कोई भी शख्स लक्षद्वीप में प्रवेश कर सकेगा। अब नतीजा ये हुआ कि 18 जनवरी साल 2021 को राज्य में पहला कोविड का मामला सामने आया। आने वाले कुछ महीनों में ये मामला बढ़कर हजारों तक पहुंच गया। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, यहां से केवल समस्या की शुरुआत होती है। दरअसल मामला सिर्फ कोविड से जुड़ा नहीं है। कोविड पर उनके फैसले के बाद उन्होंने कई और ऐसे फैसले लिए जिस पर विवाद गहराता गया। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं और उन पर विवाद है। एक एक करके मैं आपको सारे समझाता हूं कि आखिर उन पर क्या विवाद है। तो शुरुआत करते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट से। प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद 29 जनवरी 2021 को एक एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसे गुंडा एक्ट भी कहा जा रहा है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कानून व्यवस्था के नाम पर किसी व्यक्ति को 1 साल तक बिना ट्रायल हिरासत में रखने का प्रावधान है। ताज्जुब की बात है कि लक्षद्वीप देश के उन इलाकों में शामिल है जहां सबसे कम अपराध रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे में इस फैसले के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि इसे लागू करने के पीछे का मकसद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त है। इसे लाया जा रहा है क्योंकि प्रशासक नहीं चाहते कि सरकार के किसी भी फैसले के विरुद्ध लोग सड़क पर उतरें, विरोध प्रदर्शन करें, जबकि सरकार का अपना पक्ष अलग है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक बीते कुछ महीनों में द्वीप में आपराधिक मामले बढ़े हैं। 1.5 से 2 महीने पहले लक्षद्वीप के पास से ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी। AK-47 राइफल भी पकड़ी गई। छोटे से इस द्वीप पर गांजा की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। अब अगले विवाद की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 क्या है? लक्षद्वीप जहां की 96% आबादी मुस्लिम है, वहां एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 का हवाला देते हुए 25 फरवरी 2021 को
एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीफ रखने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बेचने के लिए प्रदर्शित करने या बीफ और इससे जुड़ा कोई प्रोडक्ट खरीदने पर पाबंदी होगी, जबकि बीफ यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। प्रफुल्ल पटेल के इस फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझकर उनके खाने पीने के नियमों में बदलाव कर रही है, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। जबकि इन आरोपों पर सरकार का कहना है कि इन फैसलों को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं उस फैसले की तरफ जिस पर और विरोध बढ़ा है, पंचायत रेगुलेशन ड्राफ्ट। आखिर ये क्या है? इन सब विवादों के बीच 28 मार्च को जारी पंचायत रेगुलेशन ड्राफ्ट में एक और प्रावधान सामने आया, जिसकी जोरों शोरों से आलोचना हो रही है। ड्राफ्ट में मौजूद प्रावधान के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी जिसके 2 से अधिक बच्चे हों। इस प्रावधान के बचाव में पटेल का यही तर्क है कि ये नियम दूसरे राज्यों में भी है। इन नियमों में कुछ भी नया नहीं है। इन सभी नियमों को लेकर लक्षद्वीप के स्थानीय लोगों और विपक्षी पार्टियों में गुस्सा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 से है। तो आखिर ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 क्या है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है? अब तक जितने विवाद हुए उनमें ये सबसे बड़ा विवाद है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए रेगुलेशन के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को टाउन प्लानिंग या किसी दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी संपत्ति से हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार के पास चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन करने की शक्तियां हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है उसको लेकर विवाद क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो उनकी चीजें हैं उस पर सरकार नियंत्रित कर रही है, उनकी जमीन पर, उनकी संपत्तियों पर एक डर है जो लोगों के बीच बैठता जा रहा है। और अब बात करते हैं कि आखिर प्रफुल्ल पटेल का, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्रशासक है, उनका विरोध क्यों हो रहा है, उनके बारे में जानते हैं। प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के साथ ही उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहा है। 2020 में दिनेश्वर शर्मा की आकस्मिक मृत्यु के बाद पटेल को लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। मोदी के करीबी माने जाने वाले पटेल को 2016 में केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। हालांकि इस पद पर सिर्फ IAS अधिकारियों की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन पटेल की नियुक्ति इस प्रथा से अलग हटकर की गई। इस साल की शुरुआत में उन पर दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया था। सांसद मोहन डेलकर ने अपने 15 पन्नों के सुसाइड नोट में पटेल का नाम लिखा था। 22 जनवरी को डेलकर अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि वहां के स्थानीय लोग हों, विपक्षी पार्टियां हों, सब मिलकर प्रफुल्ल पटेल का और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। दादरा और नगर हवेली के जो सांसद रहे, उनकी मृत्यु का भी, उनकी जो सुसाइड उन्होंने किया कथित तौर पर, उसका भी आरोप उन्हीं पर लगा। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी उनका नाम लिखा। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पुराने विवाद हैं, जो प्रफुल्ल पटेल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने वहां पर बच्चों को लेकर या बीफ खाने को लेके या जो डेवलपमेंट जो रेगुलेशन को लेके या सोशल को लेके जो उन्होंने नए ड्राफ्ट तैयार किए, उस पर भी काफी विवाद है। तो ये पूरी जानकारी थी जो लक्षद्वीप से जुड़ी थी, हालिया विवाद से जुड़ी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ नया जानना चाहते हैं तो भी लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसर्च करूं और वीडियो बनाऊं और उसे आप देख पाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।